Hi everyone, welcome to Talk to Us today. I'm Simrit. And I'm Namita. And today on Talk to Us Today, we have our special segment that's She Roars. And in this segment, we speak to our inspirations. These are the women who have roared ahead in their fields and inspire us with their perseverance and strength. And today's special episode, we have someone who's extra special. We've actually been trying to get a hold of her for a while. Our guest is a social worker, an artist, a singer, and a radio jockey. Her work has been dedicated to helping the real artists in rural India, the singers, the artisans, the painters, and the weavers, and at the same time preserving and promoting the country's rich culture and heritage. A thing that caught our attention, and that's when we started trying to get a hold of her and schedule her into her busy schedule, was we caught a hold of this digital folk music channel named Radio Panchayat. This has been started by her to showcase authentic folk voice and music. She is really proud of her heritage, and we love that. Please welcome Manisha Chaturvedi. Welcome Manisha. हेलो कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी Hi, हूँ और मुझे लग रहा है ये बातचीत। हाय नमिता। So finally, you're here with us. I know. बड़ा कोशिश करा स्केड्यूल आपका पकड़ने का। चलिए आज फाइनली मुलाकात हो ही गई है तो अच्छी बातचीत होगी। शुरू करते हैं, बताइए। So मनीषा, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और ये बताइए ये रेडियो पंचायत जो एक ये यूनिक फोक चैनल जो आपने शुरू किया, इसकी इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? पहले तो रेडियो पंचायत क्या है ये भी बताइए। बिल्कुल, रेडियो पंचायत एक डिजिटल रेडियो चैनल है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे आप पूरे भारत का हर कहना चाहिए कि हर स्टेट के आप संगीत का, हर स्टेट की मिट्टी की सौंधी खुशबू का आप आनंद ले सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, रेडियो पंचायत डाउनलोड करना है और फिर आप कहीं भी बैठकर अच्छे और फोक म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। So, क्या आप कैसे इंस्पायर हुए आप ये चैनल शुरू करने के लिए मनीषा? दिस इज अमेजिंग। नमिता, बिल्कुल अगर ईमानदारी से बात की जाए तो रेडियो में जब आप 12-13 साल गुजार लेते हो, क्योंकि मेरा रेडियो बैकग्राउंड है, मैं एक एफएम स्टेशन में रेडियो जॉकी थी, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग हेड थी, तो मैंने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के प्रभाव के कारण, और वो जरूरी भी है, और मार्केट में वो बॉलीवुड सॉन्ग्स का आना बहुत जरूरी है, और चूंकि वो टीआरपी बहुत मायने रखती है, तो फोक म्यूजिक पीछे छूट जाता है। लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। शायद एक छोटी सी इंस्पिरेशन यही थी और फिर उसके बाद काम चालू है। आपका चैनल सिर्फ फोक म्यूजिक के ऊपर है या कुछ और भी करते हैं उसके ऊपर? उसके ऊपर कोई और भी ब्रॉडकास्टिंग होती है? सिर्फ गाने ही है या कोई प्रोग्राम्स भी हैं? नहीं, प्रोग्राम्स भी हैं। प्रोग्राम्स में मैं आपको बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि पहले जब ये रेडियो हम शुरू करने जा रहे थे तो कागजों पे हमने बहुत सारी चीजें उतारी थी कि हम ये करेंगे, और 24/7 चूंकि वो ब्रॉडकास्टिंग है तो उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग हमने की थी। पर फिर हमने महसूस किया कि लोग और भी ऐसी चीजें सुनना चाहते हैं जिससे हम दूर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे रीति रिवाज थे, अगर आप ध्यान दें तो कोरोना में लोग वापस से अपने कहानी किस्सों में खोए हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आया है कि सिर्फ पैसे के लिए, अपनी जरूरतों के लिए भागते दौड़ते रहने के बीच में कहीं एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां वो अपनी चीजों को, अपनी यादों को, अपने बड़े बुजुर्गों को सहेज सकें, उनकी बात सुन सकें। शायद आप दोनों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब कोरोना का ये पैंडेमिक हम लोग देख रहे थे तो उस दौरान हम लोग हाइजीन को लेकर बहुत ज्यादा डिवोटेड हुए। अपने घर में घुसने से पहले सारे स्लीपर्स बाहर, और आने से पहले सैनिटाइजर, और ये सब हमने बहुत देखा। लेकिन अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो आप दोनों ने भी ये महसूस किया होगा कि जब हम पहले अपने घरों में जाते थे तो किसी के घर में अंदर स्लीपर्स अलाउ नहीं होते थे, पहली चीज। दूसरी चीज की नीम के पानी से हाथ धुलवाना हमारे यहाँ बहुत आम बात थी।
लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही कहूंगी कि बाजार ने हमारी अच्छी चीजों को भी छुड़वा दिया। बाजार के प्रभाव ने, जो प्रोडक्ट हैं, उन्होंने हमारी जो बेसिक बहुत अच्छी चीजें थी उनको भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो फिर वही नीम लौट कर आया, फिर वही पीपल के पेड़ लौट के आए, और फिर वही बहुत सारे पौधे हम सबने घर में लगाए जो हमें बहुत ऑक्सीजन देते थे। तो क्यों ना जो लाइफस्टाइल हमें सच में ऑक्सीजन देती है हम उसकी तरफ चले। यही एक सोच थी, और इसी के कारण ये प्रोग्रामिंग में भी हमने चेंज किया। वो सारी अच्छी बातें हमने शामिल की जो हमारे गांव में आज भी होती हैं। उन रूल्स पे बातें हुई जिन्हें हमारे बुजुर्ग फॉलो करने को कहते हैं, लेकिन हमें लगता है अरे नहीं, इसमें स्वैग नहीं है, और हम उसे दरकिनार करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हर वक्त हमारा स्वैग मायने नहीं रखता। कभी कभी हमें रुक कर, ठहर कर अपने बुजुर्गों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि बड़े अनुभव से वो बातें कमाई हैं। हमेशा सुननी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, हमेशा ठीक है। मैं फिर भी कहूंगी कि अगर हम अपने बुजुर्गों की बातें एक तरफा मानते रहे तो हम कुछ नया नहीं, मतलब हम अपना कुछ नहीं ऐड ऑन कर पाएंगे। वो तो हमें है। उनकी बातें सुनकर अपना भी कुछ जोड़ना चाहिए, लेकिन हमेशा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मैं फिर वही कहूंगी। तो मनीषा, ये म्यूजिक, जो ऑथेंटिक म्यूजिक कैसे सोर्स करते हो? मतलब आप रियल आर्टिस्ट से मिलते हो, या आपको मिलता कहाँ इससे इतना अच्छा और इतना ऑथेंटिक म्यूजिक? कि शुरुआत में जैसा कि सब जगह होता है कि कॉपी पेस्ट कर दो, मुझे भी मेरी जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब से उठा लो, डाउनलोड कर लो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि शायद ये इतना सही नहीं होगा। बिना उस आर्टिस्ट से बात किए, बिना उसकी परमिशन लिए और प्ले कर देना। तो मुझे ये भी सुनने को मिला कि आपके डाउनलोड्स ही कितने हैं, अगर आप कॉपी पेस्ट कर भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, कितने लोग सुन रहे हैं आपको। तो मुझे लगा कि हमने जिस उद्देश्य से शुरू किया है, अगर वही पूरा नहीं हो रहा है, अगर उन तक ये खबर ही नहीं पहुंच रही है कि भाई हम आपका म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, हमें और आपके अच्छे गाने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के साथ चाहिए, तो इस कारण से मेरे पास आप ध्यान देंगी कई बार म्यूजिक रिपीट होता है। वो रिपीट होने का रीजन भी यही है कि हम भले ही स्लो जा रहे हैं पर अपनी शर्तों के साथ जा रहे हैं। बहुत स्लो ग्रोथ है, कोई एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं है, कोई बहुत शाय शुई नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट है हमारे पास, हम उनसे कहकर, परमिशन लेकर, और जिनके पास स्टूडियोज नहीं है, जो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं अभी, हम उनके पास जाकर भी, अब रिकॉर्डिंग का जब से कोरोना पैंडेमिक हमें अब ये लग रहा है कि अब ये खत्म पे है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने इक्विपमेंट्स के साथ उन्हें रिकॉर्ड करें और बेहतर क्वालिटी का हम म्यूजिक दे सकें। कुछ लोगों ने हमें अपने म्यूजिक रिकॉर्ड खुद भेजे थे, कुछ जैसे टी सीरीज तो एक बहुत बड़ा नाम है, ऐसे ही हर स्टेट में छोटी छोटी कंपनी होती है, म्यूजिक कंपनी, जो रीजनल आर्टिस्ट को रिकॉर्ड करती है। तो हमने उनके साथ बात की, उन्होंने हमें 1 साल के लिए अपना म्यूजिक देने पर राजी हुए, क्योंकि हम वाओ। उन्हें कोई अभी कुछ भी कॉपीराइट का इश्यू होता है, कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। तो वो भी सोच रहे हैं कि अच्छा एक आइडिया है, अच्छा थॉट है, तो वो भी अच्छी चीज के साथ जुड़ गए हैं, और ऐसे हमें म्यूजिक मिलता है। सो बात करें ये फोक म्यूजिक को प्रमोशन के बारे में। अब मैं पंजाबी हम्म। हूँ, हमारा फोक म्यूजिक तो बहुत प्रमोट हो रहा है आज की डेट में, हाँ, बॉलीवुड के थ्रू बहुत बहुत। बहुत हाँ। ज्यादा, एंड इट्स ग्रेट। इवन हरियाणवी स्पीकिंग। हाँ, वो पंजाब हरियाणा की बेल्ट एक ही आती है ना। तो पर मैं बात करना चाहती हूँ जो हमने, मतलब मैं बाहर की बड़ी पली हूँ, लेकिन जो हमने सीखा फोक म्यूजिक के बारे में, हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन शादियों ब्याहों के थ्रू होता है। और हम सब, मतलब मैं छोटे होते लैंग्वेज भी नहीं पूरी आती थी, लेकिन पूरे पंजाबी के गाने और टप्पे और ये जो फोक म्यूजिक होता है अपनी शादियों में सारा गाती थी, और शौक से, और हर जगह जाके। तो प्रमोशन की बात करी जाए, क्योंकि आपका मेन जो मोटिव है बिहाइंड दिस इज टू प्रमोट फोक म्यूजिक। आप कोई प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं एक रूरल लेवल पे डिसाइड, मतलब किसी के साथ, किसी एनजीओ के साथ, क्योंकि आप एनजीओ के साथ काम करा हुआ है, आप किसी के साथ कर रहे हैं कि प्रमोट कैसे करें ताकि बच्चों में ये रहे कहीं, लाइक बड़े होके वो कहे ओ यार ये गाना छोड़, ये बॉलीवुड में अब आया, मैं तो बचपन से सुनती आई हूँ इसको। बचपन से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही वो हाँ, इतनी अच्छी है। एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छी बात कही है। उससे आप एक चीज सोचिए कि जब आपने कहा कि हम शादियों में सुनते थे, तो अब आप भी वो टप्पे, वो गिद्धा, वो आप सब कुछ करना चाहते हैं जब आपको मौज मस्ती चढ़ती है। अभी शारदा सिन्हा जी का एक गीत आया था गैंग्स ऑफ वसेपुर में, तार बिजली से पतले हमारे पिया, ये वो कब से गा रही हैं और पिक्चर में कितने दिन बाद आया है। तो वही बात है कि जब वो बॉलीवुड में आ जाता है तब हर एक की जुबान पे होता है।
और नहीं तो उसी स्टेट तक, उसी रीजन तक सिमट के रह जाता है। इस रेडियो का जो आपने बात कही है, कोई बल्कि मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा आइडिया और बहुत अच्छी सलाह होगी कि हम उन रीजनल एनजीओ जो काम कर रहे हैं, जो संस्कृति को लेकर, हम उनके साथ बिल्कुल जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया है। हमारा हमारा एक बहुत अच्छा जब हमने शुरू किया था, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम हर 6 महीने पे अलग अलग स्टेट में जाके प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन वही बात आती है कि फंड्स का इश्यू है। हाँ पर जी, हाँ, इस पर यही काम मैं बात करना हाँ चाहती थी। हाँ, फंड्स का इश्यू है, हम इस पर काम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत छोटी है। हम लोग सच बोले तो अपने पॉकेट से निकाल के सब कुछ खर्च कर रहे हैं। और जी, अभी इसीलिए हम छोटा, अभी आपने भी देखा होगा, उसके बहुत ज्यादा डाउनलोड्स भी नहीं है, इसीलिए हमने कुछ बहुत बड़ा करने का सोचा है, लेकिन कोशिश धीरे धीरे चल रही है। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये करने के लिए, जैसे मेरे को याद आ रहा है, सिंध की फेमस आर्टिस्ट थी रेशमा, बिल्कुल ही हाँ बंजारन ही थे, पर जब उनको लंबी जुदाई के लिए, और मस्त कलंदर का उनका बहुत फेमस था, जब उनको उठाया गया तो वो कहाँ से कहाँ सब, रेशमा उनके कॉन्सर्ट सारी जगह, वो कहती है मैं तो यार बंजारन हूँ, ये या उठा के ले आई। बट दैट इज सच अ बिल्कुल। लवली स्टोरी। कितना अच्छा लगता है हम्म, जब ऐसे होता है। तो आप भी ऐसे बहुत ऐसी। लोग हैं। आप देखिए, कुछ नाम जैसे रेशमा जी हैं, आरिफ लोहार हैं, हाँ, उनका जुगनी कितना पुराना है, लेकिन जब वो कॉकटेल में आ गया तो बच्चे बच्चे की जुबान पे जुगनी है। लेकिन आरिफ बिल्कुल। लोहार साहब को तो आप फोक स्टूडियो के उनके रिकॉर्ड सुनिए, ऑफ द रिकॉर्ड सुनिए, आप उनके शारदा सिन्हा जी को सुनिए, मालनी अवस्थी जी तो एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी मैं बात करूं, बुंदेलखंड में एक आल्हा गायन होता है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब आप उसे सुनते हैं तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोगों ने क्या किया है इस देश के लिए, लोगों ने क्या किया है अपने मिट्टी के लिए, क्योंकि वही वीर कहानियां हैं उन सब गायनों में। बिल्कुल। एक संजू बघेल है जो आल्हा गाती हैं, मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब वो अपने कहीं स्टेज पे परफॉर्म करती हैं तो भीड़ लग जाती है, उनके यूट्यूब चैनल पे मिलियन व्यूअर्स हैं। लेकिन आपको बताऊं कि इतनी क्रिएटिव है वो, कि देश में जो कुछ चल रहा होता है वो उस पे आल्हा बना देती हैं। उन्होंने वाह। मोदी जी पे आल्हा मोदी जी पे वाह आल्हा बनाया, उन्होंने धोनी पे आल्हा बनाया है, जबकि आल्हा सिर्फ सोचते थे कि हरदौल की कहानी को लेकर गाया जाने वाला गीत है। लेकिन अब जब उनके आप सुनेंगी आल्हा, तो वो हर सब्जेक्ट पे आल्हा बनाती हैं। ऐसे ही बुंदेलखंड में बहुत सारे गाने प्रचलित हैं, लेकिन एक गीत जो अभी मैंने सुना था, वो साक्षरता गीत था। उस गीत के बोल ये थे कि गिन गिन के कर रही हिसाब, दुल्हनियां पढ़ी लिखी हैं। और उसमें हाँ, आगे वो कहते हैं कि ससुरा की बीड़ी छूटी, देवर का हुक्का, और जेठा की छूटी शराब, दुल्हनियां पढ़ी लिखी है। मतलब देखिए, गांव में किसी को एक तरफ होता है कि हम मतलब लाम बंद होके चले जाए और कहीं शराब छोड़ दो, और हम कहें कि सिगरेट छोड़ दो, और सब लोग पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन वो गीत की तरह से कितना अच्छा कहती हैं कि अम, ननदी की ननदी का चौका छोटा, चिट्ठी का चूल्हा, सबके हाथों में किताब, दुल्हनिया पढ़ी लिखी है। वेरी अब सोचिए नाइस। इस कितना अच्छा थॉट है या, कि वो आ रही है ससुराल, सबको पढ़ा रही है, और ना सिर्फ वो पढ़ रही है बल्कि सबके को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है लोकगीत ना बहुत आसानी से, बिना किसी रौब के, बिना किसी मतलब कहते हैं ना कि हर बात को एक उसके साथ रखना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बड़ी आसानी से अपनी बातें रख देते हैं लोग भी। इसी को हम इंग्लिश में रॉ टैलेंट हाँ कहते हैं ना। ये रॉ है। ये बिल्कुल, बिल्कुल मतलब जैसे कच्चा टैलेंट हाँ है ये, रॉट बिल्कुल या बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक आ जाता है ना, क्योंकि ये बिल्कुल पॉलिश बिल्कुल करके स्टूडियोज में जाके वॉइस ओवर्स देख, वो डिफरेंट आ जाता है। एक फिनिश प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि लोगों को दोनों का साइड बाय साइड काम करना अच्छा होता है, बट एक रॉ टैलेंट को बिल्कुल पिक करना बहुत जरूरी है। दैट बिल्कुल इज बिल्कुल। वेरी गुड। तो काम करते करते बड़ा मजा आता है इसमें। बहुत मतलब मुझे तो लगता है कि इस काम में कई बार आप इतना डूब जाते हो कि आपको लगता है छोड़ो अपनी घर गृहस्थी की धर्मशाला क्या रखा है, चलो इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। वही मैं जानना चाह रही थी मनीषा, आप सब छोड़ हम्म, छाड़ के गांव में घूमते हो, लोगों को आर्टिस्ट को हेल्प करते हो, कभी आप आई मीन आपकी फैमिली ने हमेशा आपको सपोर्ट किया इस चीज के लिए, या आपको चैलेंजेस आए लाइफ में कि कि नहीं आपको करना है बट आपको रोका गया हो और आप
फिर भी नहीं करना है, तो क्या इंस्पिरेशन रही आप, कैसे कुछ ऐसे चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में? देखिए, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आता मेरी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंजेस आया हो, क्योंकि ओके। एक इसके जवाब में एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ आपको। वो ये कि मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी, उस दौरान सुनामी आया था। तब मैं इतनी गंभीर नहीं थी चीजों को लेकर, वो एज भी ऐसी नहीं थी, बहुत हम भी अपने उसमें रहते थे। जब सुनामी आया तो मुझे मेरे सेंट्रल ऑफिस से फोन आया कि आपको अंडमान आप जा सकती हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले सुनामी आया है, वहां पे कुछ आइलैंड छोड़ के लोग जो चले गए हैं उनको वापस उस आइलैंड पे रिहेबिलिटेट करना है। मैंने कहा जाएंगे कैसे? मैंने कहा जाएंगे फ्लाइट से। तो मैंने कहा यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट। तब तक मैंने फ्लाइट की शक्ल भी नहीं देखी थी। अब पूछना पाछना भाड़ में गया, पहले बोल दो कि मैं तो जाऊंगी क्योंकि इस बहाने में फ्लाइट में बैठ जाऊंगी तो मैं घर आई। मैंने कहा कि मैं अपने पापा को बाबा बोलती थी, तो मैंने कहा बाबा हम लोग को अंडमान जाना है। तो बोले क्यों जाना है? मैंने कहा सुनामी आई है, वहां पे काम करने जाना है। तो कहते नहीं बेटा, वहां तो स्थितियां बहुत खराब होंगी, फिर हमको तुम्हारी चिंता होगी। मैं कहा बाबा चिंता चिंता छोड़िए, मेरे को जाना है, फ्लाइट से जाने मिल रहा है, पता नहीं मौका मिले ना मिले। एक बार में हाँ हो गया। तो ऐसे करके मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे कभी भी इतनी बड़ी बड़ी, आज भी मैं अपने बच्चों को एक शहर से दूसरे शहर भेजने से पहले 10 बार सोचूंगी। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसी जगह भेजा जहाँ ऑलरेडी मुश्किलें थी, जहाँ बहुत स्थितियां खराब थी। तो मुझे ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आए। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं तो वो भी कभी मुझे मतलब ना सुनने की, ये कह लीजिए मुझे भी आदत नहीं है, मुझसे ना बोलने की किसी को आदत नहीं है, क्योंकि पता है ये करेगी तो है ही, तो खुशी खुशी करने दो। आप बहुत लकी हैं फिर, अरे क्योंकि जेंडर दैट्स में वेरी, बहुत काफी बहुत लकी। चॉइसेस हम लोगों को, मतलब एज वुमेन इन इंडिया बहुत ज्यादा ना सुननी पड़ती है, तो चॉइसेस नहीं दी जाती। हमने उसके ऊपर टॉपिक भी करा था कि वुमेन की चॉइसेस, मतलब कई चीजें होती है कि फॉर ग्रांटेड होता है कि आपको मिली हर चीज में अपनी चॉइस, तो दैट इज वेरी लकी, यू आर वेरी। पर कहीं बायस मिला कि आप हाँ। औरत हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? अ, ऐसा होता है कि जैसे मेरी दूसरी बेटी हुई थी जब, तब मैं हॉस्पिटल में थी। जब मेरी छुट्टी होने वाली थी तो मैं सबको गिफ्ट देने लगी। तो वहां की नर्सेज ने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले अरे एक बेटा हो जाता। तो मैंने कहा है, ये क्या बात हुई भाई तो मैंने मेरी खुशी है। तो बोले अब तीसरी बार आप कब आ रहे हो? मैं कहा तीसरी बार क्यों आना है भाई, हाथ जोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं आना। तो कहते आप बेटा नहीं सकते। मैं कहा बिल्कुल नहीं करूंगी। तो कहते आपके घर में भी किसी को नहीं चाहिए? मैंने कहा ये मैंने पता ही नहीं किया, ये मैंने पूछा ही नहीं किसी से। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको इतना पढ़ा लिखा देंगे, अगर उन्होंने आप पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है, और फिर आप अपनी सोच भी ना रख सको। और जब आप अपनी सोच रखते हो तो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, बहुत दिमागी तौर पर तो दुनिया मुझे लगता है वहीं का वहीं है अभी। वैसा ही सोचती है कि लड़का नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, और बहुत सारे काम ऐसे घर में नहीं होंगे तो बेटियों को राखी बांधने, राखी किसको बांधेंगी? मतलब इतने इमोशनल ब्लैकमेल आपको करते हैं लोग ओह माय कि गॉड। आप सोचते हो कि आप सही तो कह रहे हैं, फिर लगता है कि नहीं। मेरी बड़ी बेटी है, रक्षाबंधन पे उसने एक बार पूछा कि मम्मा मैं राखी किसको बांधूंगी? मैंने कहा हनुमान जी को बांधो। आप सबसे पहले जिसको याद करते हो भाई, हमारे यहाँ हम पूजा में हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो मैंने कहा उन्हीं से सब कुछ मांगते हो, उन्हीं को बांध दो। अब मैंने कहा तुम्हारी हेल्थ हाइट और फिजिक ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो कहती है हाँ मम्मा आप सही कह रहे हो। तो बस ऐसे ही आप जैसे होते हैं वैसे ही बच्चों में आपके बीच जाते हैं, और वैसे ही वो सीखते हैं। तो वाओ, ऐसा ही कुछ रहा। दैट्स ब्रिलियंट, गुड you're जॉब। such, I mean, amazing mother you are, Manisha. Hats off to you. इंस्पिरेशनल वुमन, कितनी बिकॉज अच्छी लर्निंग हाँ, जो हम अपने बच्चों को, जो हम बताना चाहते, देना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, कितनी आसानी से आप बातों बातों में आप दे देते हो। अमेजिंग। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि 2 साल 3 साल पहले मैंने काम बिल्कुल बंद कर दिया था। ओह जब मेरी छोटी बेटी हुई तो मैंने रेडियो की नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी और मैं जा नहीं पाती थी, और मैं नाइट शो होस्ट करती थी, तो वो भी मैं नहीं जा पाती थी। तो धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ और मैं इस तरीके से बेईमानियां करके काम नहीं कर सकती हूँ, तो कि मैं किसी और को दे दूं, पुराने रिकॉर्ड्स बजा दूं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा मैं छोड़ रही हूँ।
तो अभी 2-3 साल पहले मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे कहा कि मम्मा मुझे आप घर पे बैठी हुई अच्छी नहीं लगती। तो कहा है, तो मैं कहा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मिरर देख रही हूँ। मतलब मैं अपनी माँ को यही बोलती थी कि हमने वाओ। नौकरी क्यों की? और अब वो मुझसे कहती है कि मम्मा आप मुझे घर पे बैठ के अच्छी नहीं लगती। तो अच्छा लगता है ये सब कि हम राइट ट्रैक पे हैं, कि मेरे बच्चों को भी वही अच्छा लगता है कि आप भले ही नौकरी करो ना करो, बट आप कुछ करो, आपका टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। और यही बात मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारी जो खूबियां हैं या जो तुम कर सकती हो, वो घर पे बैठ के वेस्ट मत करो, बस इसलिए। और ऐसा कुछ बहुत भारी अर्न भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ काम कर रहे हैं। देखो, ये एक अर्निंग की बात एक सेकेंडरी हो जाती है, जरूरी होती है लेकिन सेकेंडरी है। एक अपना पैशन फॉलो करना अपने आप होता है, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, ऑफ कोर्स बंदा चाहता है कि पैसे कमाए और व्हाटएवर, बट एक पैशन फॉलो करना, उससे ज्यादा तुम्हारा सोल नर्चर होता है। जो पैसे के पीछे भागते हैं वो तो खोखला सोल रह जाता है मेरे हिसाब से। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। नहीं, बिल्कुल सही है कि आपको संतुष्टि भी मिलना जरूरी है। आपकी जरूरतों के साथ साथ आपको हाँ संतुष्टि भी मिलना जरूरी है, और आपकी जरूरतें पूरी होती रहे इसके लिए थोड़ी अर्निंग भी जरूरी हाँ, वो बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह है। रही हम बस पैसे को कम, मैं कभी भी नहीं कहती, बहुत शुक्राना करते हैं जो भी होता है हमारे बहुत पास। बिल्कुल। पर ये एक तरह से एक आपका लाख एक किस्मत की बात होती है, बट अपना पैशन फॉलो करना और किसी के लिए भलाई करना, इससे ऊपर कोई काम नहीं है। ये तो फिर बाद में बिल्कुल अपने आप ही एक मेंटल बिल्कुल एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है अपना फिर। बिल्कुल, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी दोनों बेटियां बड़ी हों और मैं उनको पूरा पूरा भारत घुमाना चाहती हूँ अपने साथ अकेले। कोई कंपनी नहीं चाहिए मुझे। हाँ मेरा बहुत बहुत मन करता है कि मैं उनके साथ घूमूं और उन्हें छोटी छोटी चीजें बता सकूं, उन्हें मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी दोनों बेटियां अच्छा गाती हैं, बड़ी बेटी भी और छोटी बेटी भी। तो मैं स्पेशली उन्हें म्यूजिक सिखवा रही हूँ ताकि वो अच्छा फोक म्यूजिक गा सके। जो चीजें मैं ढूंढ रही हूँ वो मेरे पीछे वो लोग भी, उनको भी लगे कि ये चीज बहुत अच्छी है, उठा लो, ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि असली हीरे वही हैं। मतलब मुझे लगता है कि वो वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो है। हाँ, कितनी बस बड़ी उसी हो गई हैं कोशिश में। आपकी बेटियां? मेरी बड़ी बेटी 7th में है और छोटी बेटी तो बहुत छोटी है, अभी 2nd क्लास में आई है, लेकिन बहुत दोनों गाती हैं। छोटी, वेरी नाइस। बहुत छोटी हैं पर दोनों गाती हैं और मस्त है बहुत। मनीषा, दैट रेडियो पंचायत तो एक ऑप्शन है कि आप म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट, जो म्यूजिक आर्टिस्ट है उनको प्रमोट कर रहे हो। आप सोशल वर्क कर चुके हो और आप फील्ड में जाते हो, आप विलेजेस में जाते हो, तो कोई और तरह के जो आर्टिस्ट है हमारे, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स में या वीविंग में और इन सब में, इन आर्टिस्ट को भी आप प्रमोट करते हो और कैसे करते हो उनको? अमिता, आप बहुत अच्छी बात पे आ गई, क्योंकि जो मेरी अर्निंग का सवाल है वो वहीं से होता है। मैं एग्जीबिशन करती हूँ बुनकरों के लिए, रमणी हथकरघा के नाम से। और उन्हीं से, जैसे आपने बात, और वही शायद मैं इसीलिए उन लोगों को इतना वो कर पा रही हूँ। साउथ में भी बहुत सारे ऐसे हमारे वीवर्स हैं, हमारे राजस्थान में भी ऐसे बहुत सारे बुनकर हैं। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे आर्ट हैं जिन्हें हम प्रमोट करते हैं, और उनके लिए मैं पर्सनली एग्जीबिशन भी करती हूँ। और अभी तक काफी अच्छा रिस्पांस है लोगों में हैंडलूम पहनने की। अ, एक पहले इतना मैं देखती थी, इतनी वो नहीं थी। अभी जैसे फेसबुक पे भी आप देखिए साड़ीज की एक ग्रुप है, इंस्टा पे भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हैंडलूम प्रमोट कर रहे हैं। तो अब लोगों में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में देख रही हूँ बढ़ रहा है लोग। आप जो काम कर रहे हैं, जो रेडियो पंचायत है, जो आप म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इन सबको जो हेल्प कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से हेल्प करें डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आपने चैनल शुरू किया है। आप हमारे व्यूवर्स से या हमारे और जो भी और लोग हैं उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं इस कोशिश में जो आप कर रही हैं? मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी मदद ये हो सकती है कि आप मुझे बताएं कि ये चीजें हम पहले सुनते थे, अब ये कहीं सुनने में नहीं मिलती। सिमरत, जैसे आपने बात की थी कि पंजाब और हरियाणा के बेल्ट में आप पली बढ़ी हैं, तो जो ठप्पे हैं, जो गिद्धा है, ये तो हम सब सुनते हैं क्योंकि ये बॉलीवुड ने ले लिया। लेकिन बहुत सारी रागनियां हैं जो खत्म हो गई, बहुत सारी पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो एलपीज और ईपीज में सिमट गए हैं। तो और वो अगर कोई हमें बता सकता। जैसे आप कह रहे थे, ये सिठनियां हमारे यहाँ कहते हैं ना, सिठनियां या जो गालियां देते हैं ना, ये सिठनियां हाँ हाँ देते हैं, एक दूसरे के कुड़मों को हाँ, देते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल। हरियाणा में भी देते हैं। मैं हरियाणा में पली बड़ी हूँ मनीषा, तो
मैंने भी अपने बचपन में शादियों में औरतें मिलकर वो हाँ। गीत गाती थी रात को, हाँ। और हर एक उसके लिए गीत होता था। और आई रिमेम्बर वो इवन जब विदाई होती थी उसके लिए अलग गीत होते थे। तो बिल्कुल। अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरी दादी, इनफैक्ट मेरी शादी में मेरी दादी ने गाए हैं वो गीत। किसी को नहीं आते थे बट सबने फॉलो थ्रू किया है। तो I'll see if I have those recording, तो मैं वो जरूर प्ले करूंगी। बट बिल्कुल या बिल्कुल। आप, ये ये हमारी बहुत सारी सबसे बड़ी चीजें मदद सुनने में होगी, नहीं क्योंकि आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए फंड रेजर के लिए सबसे नहीं बोल सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा और दूसरा काम है। लेकिन आप हर व्यक्ति ये भी मदद भी कर दे कि वो ये बता दे कि ये गाने हमारे यहाँ होते थे, आप एक बार ये भी ढूंढो, इनके भी आर्टिस्ट ढूंढो, तो ये वाली बड़ी मदद ढूंढो। हो जाएगी। और लोगों में जो टॉलरेंस की कमी हो गई है ना, वो भी हमारे लोग भी बहुत अच्छे देते थे। क्योंकि पहले जब हम, अगर याद हो, आप लोग घर जाते थे, ननिहाल जाते थे, तो जो बच्चा चिढ़ता था ना, उसे सबसे ज्यादा चिढ़ाया जाता था। आजकल आजकल जो बच्चा चिढ़ता है उसके पेरेंट्स बोल देते हैं, अरे यार इसे परेशान नहीं करो। तो ये आप उसको और मतलब वो दे रहे हो कि भाई तू और चिढ़, तो बिल्कुल ही टॉलरेट मत कर। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग में ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा टॉलरेंस भी सिखाएं, थोड़ी विनम्रता भी सिखाएं। खैर, हमें लगता है कि अब आपका समय हो गया है, तो आप कोई अपनी मनीषा कुछ यूनिक टैलेंट जो आपका है जो हमें नहीं पता है, क्या हम्म, उससे रिलेटेड शेयर करेंगे आप? मैं बस इसके बाद कुछ नहीं कहूंगी कि एक बार मेरी बेटी के स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था, मदर डॉटर कंपटीशन। हम दोनों को मिलके कुछ करना था, तो उसमें एक सेगमेंट था हिंदी पोइट्री। तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो बात आप शुरू से कह रही हैं कि महिलाओं को बहुत ज्यादा ना सुनना पड़ता है, और बहुत और भी लोग बाइज्ड हैं उन लोग को लेकर, तो उसको लेकर मैंने एक कविता लिखी थी। वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटी सी, उसकी सिर्फ 4-5 लाइनें कि मीमांसा नाम है मेरी बड़ी बेटी का। तो मीमांसा मुझसे पूछती हैं कि, कहती हैं कि माँ मुझको भी पंख लगा दे, मैं भी उड़ने जाऊंगी। मैं फिर उनसे कहती हूँ कि नकली पंख लगाकर बेटा कैसे तुम उड़ पाओगी, तो फिर तुम ही बतलाओ माँ कैसे मैं उड़ पाऊंगी। फिर उसमें जगह आती है कि कहते हैं मेरे साथी मेरा कोई भाई नहीं, कौन करेगा रक्षा मेरी राखी की कोई कलाई नहीं। तो मैं जवाब देती हूँ कि वाह वाह बेटा, क्या बात कही, इससे बेहतर और क्या होगा। खुद की रक्षा खुद ही करना, फिर कभी नहीं तुम हारोगी। सच कहती हूँ हर दानव को चंडी बनकर तारोगी। तो अगर आप अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी बेटियों को, इतनी ताकत मन में दे रहे हैं कि अगर कोई सामने आ जाए ना, तो एक झापड़ लगाना छोड़ना मत। इतनी ताकत देने के लिए पहले बिल्कुल आपको एक स्ट्रॉन्ग मदर होना होगा। बिल्कुल। अगर आप भी डरते रहेंगे, आप ही डरते रहेंगे, तो आपके बच्चे भी डरेंगे। तो मेरे बच्चे बहुत बिंदास हैं मेरी तरह, और किसी से नहीं डरते। और मुझे लगता है राहें कितनी भी कठिन हो, आपके पास अगर ज्ञान का दीपक है, आपके पास अपनी एजुकेशन की ताकत है, और आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो कहीं कुछ हद तक तो आप सामना कर सकते हैं मुश्किलों। 100%। अमेजिंग। और क्या जो आपने क्या बोला कि कविता है हनुमान जी यार। को राखी बांधो, जिनके पास ये होए ना फेथ, उससे ऊपर फिर कोई स्ट्रेंथ कोई दुनिया की हटा नहीं सकती तुम्हें। कोई नहीं हिला सकता, सही बात है। यस। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बहुत बातें करके। और सच कहूँ तो इतना अनौपचारिक इंटरव्यू मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत मजा आया। मुझे, हमें तो हमें भी बहुत बहुत अच्छा मजा आया। आई मन कर रहा रियली। है आपसे बस बातें करते रहे, और जाने। हर बार एक नया ही रूप देखने को मिलता है। कहीं सोशल वर्कर हो, तो कहीं आर्टिस्ट को हेल्प कर रही हो, सिंगर भी हो, और कविता भी लिखी है मनीषा। दिस इज अनबिलीवेबल। अमेजिंग या आप अनबिलीवेबल। नमिता, ट्रूली घर में रह रह के इंस्पिरेशन सब है। आ जाता है। नहीं नहीं, आप ट्रूली इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। धन्यवाद। एंड वी रियली एंजॉयड इट, बहुत ही एंजॉय करा, बहुत हमने सीखा, और हमारे व्यूअर्स ने भी आई होप सीखा। एंड आई want to thank Manisha once again for joining us. All you folks out there who've enjoyed this and have some interest in music, please download the app Radio Panchayat. And when you download, make your elders around, bade buzurgon ko sunao usko, and they will enjoy it, and then further help her by sending her information. I'm sure we will get some kind of you will find your own ways to support her when you want. Thank you so much for joining us, Manisha ji. थैंक यू। That's थैंक यू। all on Yeah. Talk to Us today.
We hope you enjoyed this episode. We look forward to hearing from you all. Please tell us what you thought of this special episode of ours, of She Roars. Truly, Manisha is a real candidate for this particular segment of our show. Yes, she is a true inspiration. She is a person of one of her kind whom I've met. Honestly speaking, I've not seen anybody who is going so deep into the rural India and helping out people, artists, and the kind of energy and the voice you have, Manisha. I feel like listening to you all the time. So not only that, amazing. if you have no interest in music, or if you have but you don't know what else you can do, be a mother like Manisha. Learn that boys are equal. Exactly. And bring it. इससे बेहतर compliment मेरे लिए कोई नहीं हो सकता. मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. So that's all on Talk This today. Please don't forget to hit the subscribe button and hit the bell icon to stay notified of our new videos every Friday at 6 p.m. Thanks for joining us on Talk This today. Remember to talk about Talk This today. Talk to us today. Yeah, keep smiling. Keep shining. Keep laughing. And the most important one, keep talking. Keep talking, guys. Thank you for joining us. Bye. See you next Friday. Thank you. Bye.